दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रोड शो डीजे सेटअप में पूरे 8 पीस पॉप डिजाइन के सबवूफर्स चल रहे हो, लेकिन वहीं पे सेटअप से 20 मीटर से 100 मीटर के एरिया में बेस बिल्कुल गायब हो रहा हो और फिर उससे ठीक 100 मीटर के बाद बिल्कुल भूकंप जैसा हेवी बेस सुनने को मिल रहा हो और सेटअप के बिल्कुल पास यानी 20 मीटर के अंदर बेस अपनी फुल पावर से बिल्कुल आधा महसूस हो रहा हो। सुनने में ये बात बिल्कुल अजीब लग रही होगी, लेकिन मुझे एक भाई ने इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज किए थे कि उनके एक बिल्कुल न्यू डीजे सेटअप में ऐसा खतरनाक प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने सेटअप में टोटल 2 रो में 8 पीस पॉप डिजाइन के रिवर्स सबवूफर रखे हैं, तो नीचे वाले रो में 4 पीस 2500 वाट के सबवूफर और उसके ऊपर वाले रो में भी 4 पीस 2500 वाट के सबवूफर रखे हैं। तो पूरे 8 पीस सबवूफर एक ही डिजाइन के कैबिनेट में है, तो यहाँ कोई फ्रंट बेस विथ रिवर्स बेस वाला फेज कैंसिलेशन का झंझट ही नहीं है और वायरिंग भी बिल्कुल सही है, कोई उल्टा वायरिंग नहीं हुआ है। फिर भी उनके सेटअप में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको इसका रीजन समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस भाई के प्रॉब्लम को सुनने के बाद मैं इस पर रिसर्च किया तो मुझे कुछ ऐसा शानदार रीजन पता चला जिसके कारण उन भाई के न्यू सेटअप में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, वो भाई अपने न्यू सेटअप में एक DBX ड्राइवर का DSP यूज कर रहे हैं, तो उसमें वो अनजाने में कुछ गलती कर रहे हैं जिससे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो गलती क्या है, चलिए बात करते हैं। तो उन्होंने जो 2 रो में सबवूफर रखे हैं उनमें से किसी एक रो के सबवूफर के एम्पलीफायर को DSP से कुछ मिलीसेकंड डिले कर दिए हैं। इससे होता यह है कि एक रो के सबवूफर्स के आवाज निकलने के कुछ मिलीसेकंड बाद दूसरे रो के स्पीकर्स मूवमेंट करता है, तो इससे आवाज निकलने में थोड़ी देर होती है पहले रो से। तो इसका नतीजा ये होता है कि दोनों रो के सबवूफर्स के साउंड वेव्स जब कुछ दूरी तक आगे बढ़ते हैं तब टाइमिंग अलग अलग होने के कारण वह जब थोड़ा आगे जाके एक दूसरे से टकराते हैं तब वो दोनों रो के सबवूफर्स एक दूसरे का प्रेशर आपस में ही खींच लेते हैं और इसी खींचाव वाले पॉइंट को डेड जोन कहा जाता है, जहां बेस आपस में लड़कर पूरी तरह मर जाता है। और शायद वो भाई के सेटअप में ये डेड जोन वही उनके सेटअप से 20 से 100 मीटर के अंदर बन रहा है, जिससे उनके सबवूफर का प्रेशर वहीं पे पूरी तरह गायब हो रहा है। तो अब आपके मन में ये डाउट आता होगा, अगर इस डेड जोन में ही बेस टोटली गायब होकर डेड हो जाता है तो फिर उन भाई के सेटअप में 100 मीटर के बाद भूकंप जैसा हेवी बेस कैसे सुनने को मिल रहा है, फिर कहां से ये प्रेशर मिल रहा है? तो इसका असली कारण यह है कि साउंड वेव्स कभी भी एक स्केल की तरह सीधे रास्ते में नहीं जाते हैं। वो सेटअप से निकलने के बाद दाएं बाएं ऊपर नीचे हर दिशा में जाने लगते हैं और इस सेटअप में सिर्फ जो वेव्स बिल्कुल सीधे लाइन में जा रहे हैं वो उस DSP के डिले के कारण आपस में टकरा के वहीं ऑन द स्पॉट डेड हो जाते हैं, लेकिन जो सारे वेव्स दाएं बाएं और ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं वो इस डेड जोन में ना जाके उससे बच के आगे बढ़ के चले जाते हैं और वो डेड जोन से ना टकराने से बहुत दूरी तक आसानी से ट्रेवल कर लेते हैं, जिससे हवा में जाते जाते उनके ऊपर वो डिले का इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि डिले का इफेक्ट तब दिखाई देगा जब दोनों रो के प्रेशर आपस में जाके टकराएंगे, पर जब वो आपस में ना टकरा के रैंडम दिशा में जाके दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं तब धीरे धीरे उनके ऊपर डिले का इफेक्ट खत्म हो जाता है और ये वेव्स जब बहुत आगे यानी कि पूरे 100 मीटर से 200 मीटर दूर वाले एरिया में जाके आपस में टकराते हैं तब वहीं पे ही इस सेटअप का असली प्रेशर सुनने को मिल रहा है। इसलिए उन भाई के सेटअप में दूर वाले एरिया में हेवी बेस सुनने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है जिससे बेस का प्रेशर शुरू से यानी कि 10 मीटर से 100 मीटर या 200 मीटर तक सेम प्रेशर यानी कि एक जैसा साउंड सुनने को मिले। तो इसका सोल्यूशन जानने से पहले अगर आपको ये रिसर्च पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से रिसर्च करके वीडियो बनाता हूं बट मेरे मेहनत के हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपके सेटअप को आप रोड शो के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे हर सबवूफर के बीच का दूरी तो बहुत कम ही होता है, तो उस कंडीशन में आप अपने DSP से डिले को बिल्कुल 0 मिलीसेकंड पे सेट कर दीजिए, जिससे आपके दोनों रो के सबवूफर बिना किसी डिजिटल देरी के एक ही माइक्रोसेकंड पर एक साथ मिलकर प्रेशर देंगे, जिससे हवा में कोई खींचाव पैदा ही नहीं होगा। फिर देखिए कैसे 10 मीटर से 100 मीटर या 150 मीटर तक एक जैसा कड़क प्रेशर मिलेगा। अब दूसरा सिंपल सोल्यूशन यह है कि अगर आपको या आपके ऑपरेटर को DSP की सेटिंग समझ नहीं आती तो आप किसी DSP एक्सपर्ट को बुला के उसकी सेटिंग कर दीजिए, और अगर आप इस झंझट में जाना ही नहीं चाहते तो सिंपली आप अपने महंगे DSP के बदले एक 10-15 हजार की मैनुअल क्रॉसओवर यूज करिए। उसमें ये डिले जैसा फीचर ही नहीं है, तो इसमें इस तरह का डेड जोन पैदा ही नहीं होगा। और DSP यूज करते टाइम अगर सेटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता होगा, तब अगर आप मैनुअल क्रॉसओवर यूज करेंगे तो आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और इस मैनुअल क्रॉसओवर में भी क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्ती मिलेगा। लेकिन हाँ, DSP में कुछ खासियत और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आपको जरूर ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन अगर वो आपका सर दर्द के कारण बन रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको यूज करने को। तो दोस्तों, अगर आप DSP यूज कर रहे हैं तो आपको इसी तरह की कुछ छोटे छोटे टेक्निकल बातें समझना बहुत जरूरी है।
नहीं तो आपके सेटअप में लाखों रुपए का बाहुबली स्पीकर्स लगाने के बाद भी बेस बिल्कुल ना के बराबर ही निकलेगा। तो दोस्तों, आपको इस प्रॉब्लम के रिसर्च वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाए।